हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस 92 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जो क्लासेस है वो कंटिन्यू स्टार्ट है, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं, हमने जो क्लासेस है 12 यानी कि 12 जो आपका वृत्त से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हमने कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और हमने बहुपद को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चल रहा है अभ्यास, तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री वही आपका चल रहा है, यानी 8.1 हमने भी कंप्लीट कर रखा है। उसको भी आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 8.1 यहाँ से तैयार ऑलरेडी पहले से कम्प्लीटली तैयार है, ठीक है। चलिए देखिए, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल का आइकन ऑल जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल सेलेक्ट कर दें, ठीक है। और अपना सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। जैसे कि हम अपना काम करेंगे और आप अपना काम करिए, यही बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, आपका जो प्रश्नावली है वो 8.2 है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो प्रश्नावली 8.10 है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमितीय ज्यामिति है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको मान ज्ञात करना, पहला ऑप्शन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, और दूसरा ऑप्शन है 2 tan स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैंने सिर्फ दो ही ऑप्शन अभी लिखा है, ठीक है। आपके ऑप्शन टोटल 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो 5 ऑप्शन में आप देख लेना, मेरी पूरी गारंटी है, 100% गारंटी है। वहाँ से नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कंफर्म है, ठीक है। आप उनको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ सिर्फ वैल्यू पुटिंग ही करना है, ठीक है। आप अगर नहीं देखे हो वैल्यू, मतलब मान को अगर नहीं याद है आपको, आप जाइए प्ले लिस्ट में, आप सर्च करिए सुपर क्लास 92 त्रिकोणमिति, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्री आप डाल दीजिए, आपको मेरा वीडियो पहले मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जा कर के, आपको हमने एक ही वीडियो में आपको पूरा कम्प्लीटली कर रखा है, ठीक है। आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिए, ठीक है। अब ये चीज़ और है, आप जितने मेरे वीडियो मिस करते हुए जाओगे, यानी आप अपने नंबर की कटौती करते हुए जाते हो, ठीक है। मैक्सिमम एक वीडियो से मेरा मतलब 2 से 3 नंबर प्लस रहता है, ठीक है। यहाँ से 4 नंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ से इस वीडियो से मैक्सिमम मैं 5 नंबर की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब 8.2 से 3 नंबर तो एकदम प्लस प्लस में रहेगा, पूरी गारंटी। 3 नंबर प्लस रहेगा, कंफर्म है, ठीक है। चलिए देखिए, हम ऑप्शन को एक बार में नहीं नोट किए हैं, 2 ऑप्शन को नोट किए हैं, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन आपके आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखिए, जैसे कि हमें हम निकालना है, आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हमें यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू, आपका साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। बीच में इंटू है, मतलब गुणा का निशान, ठीक। बीच में गुणा का निशान, उसके बाद cos 30 की वैल्यू, आप जानते हैं कितना होती है, वो भी आपका √3/2 ही होती है, ठीक है। आपका कॉस जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए, प्लस में आया, प्लस है, साइन 30 की वैल्यू कितना होगी, 1/2 होती है, ठीक है। 1/2, बीच में मल्टीपल लगाए, गुणा का निशान हो गया। cos 60 की जितना साइन 30 की वैल्यू होती है उतना cos 60 की वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1/2 ही होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ से हमें करना कैसे, तो 3 त्रिक का 9 आएगा, लेकिन कितने का वर्ग होगा, 3 का। 2 दूना
4, ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस आ गया, एक एक कम एक, यानी एक का गुणा एक में करेंगे एक ही आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यानी कि ऊपर वाले से और नीचे को वाले का नीचे वाले से सामने से गुणा किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर यहाँ 4 है यहाँ 4 है, ठीक है, दोनों का हर बराबर है, और जब हर बराबर होती है तो ये अंक जो होती है वो आपस में जोड़ो घट जाती है उनके चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ अगर प्लस है तो जोड़ा जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो घटा दिया जाता। ठीक है, 3 1 कितना हो जाएगा, 3 1 4, और नीचे बटा में आपका भी 4 है। तो अब देखिए 4 1 कम 4 और 4 कम 4, ये आया कितना 1 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब ये दूसरा देखते हैं। देखिए आपका ये 2 है, ठीक, ये 2 है, यहाँ से निकालेंगे हम। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ से आप लगाएंगे क्या 2, आपको 2 से गुणा करना है। अब देखिए उसके बाद मल्टीपल लगा दिए। 10 स्क्वायर 45, आप जानते हो 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और इसका क्या होगा, ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस में आपका कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हैं, हम यहाँ पे पहले रखा है कितना, कॉस 30 की वैल्यू √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 का स्क्वायर रहेगा, माइनस में आपका साइन स्क्वायर 60 है, जो आपका साइन 30 की वैल्यू होती है वही साइन 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना, √3 बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका प्लस में है और ये माइनस में है। देखिए दोनों चीज़ें सेम है, और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका बचेगा कितना, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग 1 होगा। ठीक है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आंसर रहेगा आपका। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपका तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है वो भी आपका देखिए है कितना, cos 45, कितना cos 45 डिग्री, और बटे में नीचे कितना है 30 और प्लस में cos 31। ठीक है, प्लस में cos 31। आप इनका हल देखिए, अगर इनका हल निकालें देखिए कितना आता है, तो यहाँ से निकालेंगे हल। ठीक है, उसके बाद देखें, जैसे आप जानते हैं cos 45 की वैल्यू, यानी जो साइन 45 की वैल्यू होती है, cos 45 की भी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 आएगा। ठीक है, आपका बटे में आ जाएगा 36। आप जानिए पहले नंबर, हमने सिर्फ आपको याद क्या कर रखा है, साइन और कॉस। ठीक है, साइन अगर कॉस याद है तो आप हर चीज़ किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, आप जानते हो ये सेक 30 है, ये है कितना सेक 30 है। ठीक है, ये सेक 30 है, इसका उल्टा क्या होता है, अगर हम उल्टी की बात करें 1/cos हो जाता है, 1/cos डिग्री। ठीक है, तो हम बटे में 1 लगाएंगे, और cos 30 की वैल्यू कितना होता है, cos 30 की वैल्यू आप जानते हो √3/2 होता है, और ये 2 होगा ऊपर चला जाएगा, यानी जब ये फिर पलटेगा cos 1/30 की वैल्यू जो होगा वो पलटेगा, फिर जब सेक 30 हो जाएगा, सेक 30 जो हो जाएगा वो आपका यानी ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये फिर नीचे आ जाएगा, आपका वैल्यू जो होगा √3 यानी कि आपका √3 2/√3 होगा। ठीक है, 2 बटे में √3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, तो आप जान जाइए उसका सेक है तो इसका मतलब वो उल्टा है, आप उस जो वैल्यू है उसको पलट दीजिए, आपका मान वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद देखो कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा 2/√3, ठीक है, और प्लस में लगाएंगे। अब देखिए कॉसक 30 है, तो आप जानते हैं साइन 30 का वैल्यू कितना होता है। भाई जो कॉसक है वो साइन का उल्टा है, ठीक है, जो साइन है वो उल्टा है इसका। तो आप जान जाइए कि साइन के उल्टा है, तो साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू बटा 2 होता है, तो आपका उसको पलट दो, जो आएगा कॉस की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 2, और बटे में हम किसी भी संख्या का बटे में मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे आगे देखिए, जैसे 1/√2 है, 1/√2 है। देखिए इसका हम एल्सियम लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली इनका कैच गुणा कर देंगे, यानी कि तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 आ जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा, √3 एकम 2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, और बटे में कितना आएगा, बटे में √3 है, बटे में √3 है, ठीक है। अब ये पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, ये गुणा होगा, इसमें गुणा हो जाएगा, और ये इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले, बीच वाले का बीच वाले से गुणा, ठीक है। अगर हम गुणा कर देंगे तो आएगी कितना, √3 बटा, ये इसमें गुणा हो जाएगा, √2 इंटू 2 प्लस 2 √3, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, पहले देखिए √3 ऊपर तो है ही, ठीक है, तो 2 एकम 2√3, 2√2 आ जाएगा, ठीक है, 2√2। अब इसका गुणा इसमें होगा, तो 2 3 6, आपका आएगा कितना, 2 प्लस √6, ठीक है। अगर ये आया है इनका, तो अब इनको आप क्या करोगे, परमेयकरण कर दोगे, ठीक है। आप परमेयकरण करोगे, चिन्ह बदल कर, यहाँ अगर प्लस है तो चिन्ह आपका माइनस हो जाएगा, अगर माइनस हो तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, नहीं तो अभी ये नीचे चला जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से है कितना, √3 है ना, और बटे में कितना है, 2√2 प्लस 2√6 गुणे 2√2 माइनस 2√6, और बटे में कितना होगा, 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा ये भी, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें होगा, अब देखिए हम गुणा करेंगे इसका इसमें, आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, तो हो गया ना। इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, 2 3 6, मतलब आएगा कितना, 2√6 हो गया ये वाला, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, 3 6 18, जब ये 18 आ जाएगा रूट में, आप देखिए √18 ऐसे लिखा जाएगा ना, लेकिन 3 3 और 2 ये ब्रैकेट में होगा, जबकि ये इनका एक जोड़ा तैयार हो जाएगा, ये आएगा 3√2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जब ये 3√2 आएगा तो बाहर भी तो हमारा 2 है, ये गुना हो जाएगा 2 से, 2 3 6, यानी 6√2, ठीक है। अब ध्यान दो, ये कितना हो जाएगा, माइनस 6√2, और बटे में नीचे कितना, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, डायरेक्टली आपका सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये देखो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, आप क्या किया, 2 पहले से कॉमन कर दिए, ठीक है। अब बचा कितना, √6 माइनस 2, 3√2। अब देखिए यहाँ पर है 2 दूना 4, और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, माइनस में आया, 2 दूना 4 और ये 6 24, आपका ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका यहाँ पर 24 आ गया, तो ये है कितना, 2 इंटू √6 माइनस 3√2, और बटे में नीचे कितना, 24 में से 8 हट गया, कितना आ जाएगा, 16, माइनस में 16, आप जानेंगे इसको काट देंगे, 2 8
16। आपका जो ये माइनस है हर कभी माइनस होता नहीं है, ये अंश को दे देता है, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -√6 और प्लस का गुणा हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो होगा कितना 3√2 और बटे में नीचे कितना 8। बस ये आपका आंसर है। आप इनको चाहे तो ऐसा लिख सकते 3√2 -√6। आपका ये भी आंसर है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। स्पीड अप आप स्पीड अगर हाई है तो आप उसको बताएं, ठीक है। ना समझ में कॉन्सेप्ट, ना समझ में तरीका, ना समझ में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अभी आपके 2 क्वेश्चन है जो कि वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेंगे, लेकिन आपको उसमें घबराने, बस कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए उसमें से, ठीक है। कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन के। जैसे कि देख पा रहे हैं आपका ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है कितना sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 30, ठीक है। और sec 30 प्लस cos 60 cos 45, ठीक है। आपको ये इतने को सॉल्व करना है मैक्सिमम। ये सवाल ये है, मतलब चौथा सवाल है और एक पांचवा है, 3 4 5। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से पूरी गारंटी है एक क्वेश्चन जरूर उठाएगा। नहीं तो अभी तो कॉपी में नोट करके लिख लो और मेरा चैनल भी लिख लो, उसके बाद आप पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेपर देकर आओ, 3 क्वेश्चन में से अगर हमने एक क्वेश्चन ना फंसा दिया, आकर बताना हमें, ठीक है। कमेंट करना जो भी हो सकेगा, ठीक है। देखो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से कितना sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 30 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। यहाँ से हम निकालेंगे आसानी से, देखिए हल, ठीक है। ठीक, तो आप जानते हैं कि sin 30 की वैल्यू कितना होता है। sin 30 की वैल्यू भैया 1/2 होता है, 1/2 होता है, प्लस बीच में आया प्लस लगा दिए। अब tan 45 की वैल्यू कितना है 1, तो हम 1/1 मान सकते हैं ना इनका। अब देखिए माइनस cos 30 की वैल्यू आप जानिए, आप जानते हैं cos मतलब sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है ना, तो उसका पलट दो sin 30 में, मतलब cos 30 कर दो उस, मतलब जब पलट दोगे ना तो वैल्यू आ जाएगी cos 30 की, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू 2 हो, मतलब एक अगर 1/2 है तो उसको जब पलटोगे तो 2 ऊपर हो जाएगा ना, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका बटा हम 1 मान सकते हैं, ठीक। उसके बाद बटे लगाएंगे, sec 30 की वैल्यू कितना होगा आप जानते हैं, cos 30 जो होती है, ठीक है। यहाँ से कितना cos 30, जो cos 30 होती है वो मतलब sec के उल्टा होती है, ठीक है। आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू कितना होता है √3/2, कितना √3/2, √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा उसका, ठीक है। तो 2/√3 इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा पलट जाती है, ठीक है। अब देखो cos 60 की वैल्यू कितना होती है 1/2 होगा, ठीक है। और प्लस cot 45 की वैल्यू आप जानते हैं tan 45 की वैल्यू एक होती है, तो cot 45 की वैल्यू भी एक ही होगी, क्योंकि आप 1/1 को अगर पलट दोगे ना फिर भी एक ही आएगा, ठीक है। देखिए अगर हम 1 2 1 का एलसीएम ले तो आएगा कितना 2, ठीक है। आप इनको ऐड कर दो, अगर हम 2 से 2 को भाग करेंगे तो आएगा कितना 1, 2 1 कम 1 1 कम 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसको इसमें से घटा दो, पहली बार घटा देंगे तो आएगा कितना, ठीक है। अगर 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1 आएगा, ठीक है। और इसका कितना 2 1 कम 2 आ जाएगा, कहीं वैल्यू गलत तो नहीं हो गई, ठीक है। 37 प्लस tan 45 माइनस cos 60, ओफो यहाँ पर आपको 60 बनाना पड़ेगा, ठीक है। यह है कितना 60, तो आप जानते हैं यहाँ से आपको वैल्यू यह बदलनी पड़ेगी।
आप जानते हैं साइन 30 यानी कि कॉस यानी साइन 60 की वैल्यू कितना होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप जानते हैं इसका उलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, और 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा, 2/√3। अब देखिए इनका इनका एलसीएम लोगे तो आएगी कितना, 2√3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आप जब 2 से इनको भाग करोगे तो 2 तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना, √3 कम √3। ठीक है, अब बीच में बचेगा, आप गुणा कर दो उनको। अगर 1 से भाग करोगे कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो आपका जो 2√3 आएगा वही यहाँ से गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ भिन्न हल कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2√3। आप देखिए जब इसको इससे भाग करोगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 दूना 4 -4 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, आप वो देखिए बटे में कितना आता है वो देखिए 2√3 2, आपका ये भी एलसीएम ले लो तो आएगा कितना, 2√3 ही आएगा। ठीक है, आप ध्यान दो, अगर हम 3 को 3 से √3 से भाग, इसको बाहर को भाग कर दे तो कितना आ जाएगा आपका, सिर्फ 2 बचेगा, 2 दूना 4, यानी कि ऊपर पहले 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 से भाग कर दो तो √3 आ जाएगा, प्लस में √3 आ जाएगा, और ये प्लस में आएगी कितना, 2√3 आएगा, जैसे यहाँ आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 2√3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या है आप उसको लिख दो, बचा कितना, अब देखिए ये 4। ठीक है, अब देखिए ये 2√3 ये √3 तो प्लस हो जाएगा ना, एक ये आप यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 1 3, तो कितना हो जाएगा, 3√3 -4, और बटे में नीचे कितना है, आप इसको देखिए, ये 2√3 है, ये 2 मतलब 1√3 है, 2√3 है, तो आप इनको भी ऐड कर दोगे वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस 4 प्लस 3√3 आ जाएगा। ठीक है, आप इनका क्या कीजिए, अब इनका आप परमीकरण कर दीजिए, चिन्ह को बदल कर। ठीक है, आप एक काम करो, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√3 प्लस 4, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, प्लस रहना चाहिए, उसके बाद आप चाहे जो आगे पीछे कर दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो कितना, 3√3 माइनस में 4, और बटे में नीचे कितना, 3√3 माइनस में 4। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ से माइनस में माइनस लगाएंगे। ठीक है, आपका चिन्ह विपरीत होना चाहिए बस। ठीक है, आप देखिए इनका गुना और इनका गुना आपस में करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ए माइनस बी ए माइनस बी, तो आप जानते हैं जब एक गुणा होता है ए माइनस बी ए माइनस डायरेक्ट सूत्र बनता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपका बनेगा कितना, इसकी पावर 1 मान लो, इसकी पावर 1 मान लो, एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो बनेगा कितना, 3√3 -4 का स्क्वायर, और बटे में नीचे कितना होगा, अगर एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में माइनस, डायरेक्ट आपका सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप रख दीजिए 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका सूत्र खोल दो, ए स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 और 27, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और -2, सर यहाँ पर प्लस रहेगा 2, ए की वैल्यू कितना है, 3√3 और बी की वैल्यू कितना है 4, और बटे में नीचे कितना आएगा वो देखो, तो 3 3 का 9 त्रिक 27, ये आया कितना 27, बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 4 चौका 16, आप इनको घटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितना आता है, तो ये 9 त्रिक 27 और ये 4 चौक 16, 16 27 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 27 7 13, मैक्सिमम आपका 43 आ जाएगा। ठीक है, आएगा कितना 43, और बीच में ये माइनस से माइनस लगा दिए। ठीक है, और उसके बाद देखो 2 3 6 6 चौके 24, ये आएगी कितना 24, और जो √3 है वो √3 ही आएगा। ठीक है, और बटे में नीचे कितना आ जाएगा, अब 27 में 16 घटाओगे कितना आ जाएगा भैया, आपका 11 आएगा। कितना आ जाएगा
11 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आपके क्वेश्चन का सॉल्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन हो चुका। ये रही आपकी प्योर आंसर। ठीक है, आप इतना ही करोगे तो आपको 4 नंबर देकर जाएगा। मैक्सिमम आपका ये क्वेश्चन आता है या चौथा क्वेश्चन या पांचवा क्वेश्चन आता है तो आपका मैक्सिमम 3 से 4 नंबर आपको वहाँ से दे देगा कम्प्लीटली। ठीक है, बस आपको इतना ही सॉल्व करना है, इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ तक सॉल्व क्वेश्चन को वहाँ तक सॉल्व किया जाता है जहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए जैसे कि मेरे पास 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए इसको। ये भी क्या बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ध्यान दिए कि यहाँ से आपको करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना है, उसके बाद आपको सिर्फ पूरा करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से कितना 5 है ना, हमने लिखा 5। ठीक है, उसके बाद cos स्क्वायर 60। आप जानते हैं cos 60 के वैल्यू कितने होते हैं, वो 3 वो क्या नाम है 1/2 होती है। ठीक है, कितना होगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस है, प्लस हो गया 4 हो गया, इंटू में हो गया फिर कितना 30। आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू कितना होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है, तो इसका मतलब 2/√3 होगा। ठीक है, 2/√3 होगा। इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस में आया 10 45 की वैल्यू 1 होती जो कि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या आएगा। अब साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 का मतलब स्क्वायर, और प्लस cos 30 की वैल्यू कितना होती है, cos 30 की वैल्यू आपका √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू रखते हुए ही जाना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये आपका 5 है, हमने लिखा 5। ठीक, एक कवर करेंगे एक ही आएगा, और 2 कवर करेंगे तो 4 आएगा, बीच में प्लस आया प्लस आए। और एक बात देखो, अगर 5 एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे 5/4, बीच में आया प्लस। ठीक है, अब देखो 2 दूना 2 कवर कितना 4, और 4 दुगना 8, यानी आगे कितना 8 आएगा, बटे में नीचे कितना 3 3 का 9, 9 का मतलब 3। ठीक है, बीच में माइनस माइनस लगाए, एक कवर एक ही आएगा, बटे में इसका एक मान लो। ठीक है, और बटे में नीचे देखो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब एक कवर 1, 2 का वर्ग 4, यानी 1/4, 3 3 का 9, 9 का मतलब 3, और बटा नीचे कितना 2 है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 3 4 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, आएगी कितना 12। अब जब 12 को 4 से भाग करोगे, भागफल 3 आएगा, 3 से गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब भागफल को मतलब हर को हर से भाग कर दो, तो 12 को 3 से भाग कर दो, 4 आएगा, 8 चौके 32 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, बीच में माइनस है, हमने माइनस लगाया। उसके बाद देखिए हम 1 को 12 से भाग करेंगे, 12 बार जाएगा, 12 1 कम 12 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा आप उसको ध्यान दो। अगर देखिए दोनों हाथ बराबर है तो एलसीएम अंश को क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, यानी जो कि आपका ये 4/4, ये इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक है, यानी 1 आएगा। आप किसी भी संख्या का बटे में 1 करेंगे या गुणा करेंगे कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं योग का तत्समक अवयव क्या होता है, योग मतलब जोड़ और घटाव का तत्समक अवयव 0 होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ सॉल्व करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12 32। अब एक काम कीजिए, आप 32 में 12 को पहले घटा लीजिए, बचे कितना 20। ठीक है, आएगा कितना 20 आएगा, और 20 को 15 में ऐड कर देंगे, आएगा कितना टोटल 35 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 35, और बटे में नीचे कितना है 12। ठीक है, अगर ये कटता है तो काटेंगे, अगर नहीं कटता है तो
नहीं काटेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 था तो हमने साइन स्क्वायर 30 लिखा, उसका कॉस स्क्वायर 30 था तो हमने कॉस स्क्वायर 30 भी लिखा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ठीक है। और आपका आंसर कितना आना चाहिए, 12/35/12 आपका आंसर आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अब जैसा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या रहा है आप वो ध्यान दीजिए। कह रहे हैं सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यानी आपको जो विकल्प सही हो उस पर टिक कीजिए। यानी कि आपको देखिए 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन है। तो आपको क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपके सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 नंबर के लिए आएगा, इन चारों में से गारंटी है 1 नंबर आपका पूछेगा। चाहे नोट करके रख लो, चारों में से एक ही पूछेगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन ध्यान दो। हल निकालेंगे, देखिए 2 हो गया। उसके बाद tan 30, आप जानते हैं tan 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/√3, ठीक है। और बटा में 1 प्लस ये है, देखिए 1 प्लस कितना, tan स्क्वायर 30 है, ठीक है ना। tan स्क्वायर 30, इसका मतलब 1/√3 का स्क्वायर ये भी होगा, ठीक है। इसका आएगा 2 कम 2/√3 और बटे में इसका देखो कितना आएगा, इसका 1 प्लस 3, एक एक वर्ग एक ही आएगा, ठीक है। और ये कितना 3 आ जाएगा, इसका बटे मान लो। हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 2/√3 बटे में नीचे कितना, 3 एक कम 3 एक 4, मतलब 4/3 ही आएगा, ठीक है। 4/3 आएगा। तो आप एक काम करो, इसको यहाँ गुणा कर दो, इसको यहाँ गुणा कर दो, तो हो जाएगा कितना, 2 × 3 और बटे में नीचे कितना हो जाएगा, √3 गुणा कितना 4। तो देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 3 एक कम 3, 3√3, मतलब यहाँ डबल रूट है, ठीक है। तो आपका बचा कितना, √3/2। तो बताइए √3/2 कितने की वैल्यू होती है। तो tan 60 की होती है, या sin 30 की होती है, या cos 60 की होती है, या sin 60 की। आप जानते हो कि sin 60 की वैल्यू हमारी जो होती है √3/2 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। आपको ऑप्शन ए आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो आप इनको देखिए 1/√3 प्लस 1/√2 का √3 का होल स्क्वायर, तो ये हमने सामने सॉल्व किया तो आपको आया कितना, √3/2, जो कि क्या है, एक साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू है, ठीक है। तो उसी हिसाब में आप ध्यान दीजिए, हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन भी तो करना है। देखो अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये कितना आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, तो हमने 1 का स्क्वायर किया। 1 प्लस ये tan 45 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस 1 होगा, टोटल नीचे 2 आएगा, ऊपर 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे आपका 0 आएगा, जो की वैल्यू ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आप ध्यान दो, यह sin 2 है sin 2a है, तो आप जानते हो sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin into cos a, ठीक है। ये कितना होगा, sin 2a बराबर होता है 2 sin into cos a। sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin into cos a, आप इनको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए रख देते हैं, कितना हो जाएगा sin 2a वैल्यू 2 sin a into cos a, ये बराबर है किसके, 2 sin a। आप जानते हो 2 sin a कैंसिल, इधर कितना बचा 1, तो cos ये बराबर कितना आया, 1 आया है, ठीक है।
एक मिनट, आपका क्वेश्चन हमने गलत लिखा क्या? साइन टू ए टू साइन ए, ठीक है, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से करना आपका था कितना, साइन टू ए, साइन टू ए बराबर टू साइन ए टू कॉस ए, ठीक है। तो हमने टू साइन ए लिखा, मतलब इधर था पहले से टू साइन ए, ठीक है। टू साइन ए था तो हमने क्या किया, टू साइन ए कैंसिल कर दिया। अब बचा कितना, कॉस ए बराबर 1 है, ठीक है। कॉस का आंसर कितना आना चाहिए इसमें, ठीक है। आपका साइन टू ए दिया था तो हमने लिखा टू साइन ए, साइन टू ए बराबर टू साइन ए बराबर है, तो क्या होगा, मतलब साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए टू कॉस ए, ठीक है। तो ये आपका ये आया है, यानी इधर एक बचा कॉस थीटा, मान लो ये आपका क्या है, ये आपका थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर एक आया, लेकिन एक कितने की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप एक काम करो, एक मिनट भैया, आपको बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ। देखिए आपका जो आया है एक, कॉस कितने की वैल्यू एक होती है, आप ध्यान दोगे तो आपकी जो जीरो की वैल्यू होती है वो एक ही होती है, ठीक है। कॉस जीरो की वैल्यू एक होती है, ठीक। आइए ऑप्शन नंबर 4 लगाते हैं, ध्यान दो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहीं पर, ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया, टेन की इसकी वैल्यू 1/√3 यही होगा, ठीक। 1 - टेन स्क्वायर 30, टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू यानी 1/3 ही आएगी, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/√2, वो 1/3 ही आएगी, ठीक है। तो इनका सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 /√3 और बटे में कितना, 3 एकम 3, 3 में से एक गया कितना, 2/3 आ जाएगा। आप जानते हैं 2 2 कैंसिल हो गया, आपका ये कैंसिल हो गया, आपका यहाँ क्या बचा, √3 बचा, जो कि √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, √3 ऊपर आ जाएगा। तो बताइए कितने की वैल्यू √3 होती है, आप जानते हो tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। हमने आपको चार ऑप्शन कराया है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जो आपका 4 ऑप्शन है, यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, इन चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। आप अच्छे से कीजिएगा और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में मत कीजिएगा, क्योंकि आप पहले पुटिंग में थोड़ा इधर उधर कर देंगे कैलकुलेशन को, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या क्या है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b बराबर 1/√3, जो आपका 0 डिग्री है वो a + b के योग के, मतलब 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा, और a की जो मान है वो b से बड़ा रहेगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, यानी हमें जो क्या करना है, आपको a और b की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए, आपका ये कितना है, ये आपका है क्या होगी, ये आपका tan है, tan a + b है। तो tan a + b है, तो ये tan कितने की वैल्यू है, ये आपका tan 60 की वैल्यू है, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, tan कैंसिल कर देगा, आपका a + b आ जाएगा, a + b बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। आप इनको समीकरण 1 दे दो, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, ये आपका है कितना, tan a - b बराबर आपका ये tan के 1 बटा कितना है, 1/√3 है। तो ये कितना होगा, tan a - b बराबर, tan कितने की वैल्यू, ये आपका tan 30 की वैल्यू है, ठीक है। tan कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका आया कितना, a - b बराबर कितना, 30 डिग्री, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। आप लिख लीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 थी, समीकरण 1 व समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, तो a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर कितना है, ये आपका 30 डिग्री, ठीक है।
अब इनको सॉल्व करेंगे। चाहे हमने आपको अभी नहीं पढ़ा है, आप चाहे प्रतिलोम भी लगाओ, विस्थापन भी लगाओ, बस गुणन लगाओ, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, आपको देखिए यहाँ पर प्लस माइनस बन रहा है, लिख देंगे क्या, जोड़ने पर। अगर चिन्ह अपने पास से लगाएंगे तो लिखेंगे घटाने पर, अगर नहीं लगाया जा रहा है तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो ये काम कैंसिल, तो एक है 2 ये हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। आप क्या करोगे, 2 से कैंसिल कर दोगे, ये बराबर कितना आ जाएगा, एक का मान आपका 45 डिग्री आया है, ठीक है। एक का मान 45 डिग्री आया तो आप लिखोगे ए का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, मान उतना ही आएगा, ठीक है। मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप समीकरण कितना, ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, तो प्लस बी बराबर कितना आएगा 60 डिग्री। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, आप जब इसमें से मतलब 60 में से 45 करोगे ना तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 15 डिग्री आएगा। समझ में आया। यानी आपका 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, जो आपकी ए है वो बी से आए। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए का मान 45 आया, एक दो दूसरा 15 आया है, ठीक है। यहीं पर आपकी क्लासेस स्टॉप की जाती है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपका टिक वाला है, ठीक है, उसको आप कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप समझ लीजिए, आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे उसको, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके आप उसको ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। तो देखिए, जितने लोग देखे उतने लोग तो ज़रूर ही लाइक करेंगे, ठीक है। लाइक और कमेंट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।